जी, तो हम पधार गए हैं आपके लिए आज इंपॉर्टेंट सूचना लेकर। आज हम बात करने वाले हैं आपके टाइम टेबल पर। वैसे तो 2 दिन बीत गए हैं और अच्छे से ही बीते होंगे, लेकिन अब मुझे तो पता चल नहीं पा रहा है क्योंकि सारे बच्चों के कमेंट्स आ नहीं रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर तो मिल नहीं रहे हैं। चलिए फिर भी अब मन लगा करके पढ़िए। 18 दिन अभी भी शेष है हमारी इस केबीटी सीरीज के, और इस केबीटी सीरीज में आपको बता दें कि हमने और हमारी टीम ने एक टाइम टेबल जनरेट किया है, और उसमें क्या बातें हैं वो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आप अपना कोई टाइम टेबल मेंटेन करके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करके चल रहे हैं तो आप इसको भी एक सजेस्टिव रूप से रख सकते हैं। ये हमारा एक सजेशन है कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के समय को थोड़ा सा बढ़ाइए। ठंडी तो अब जा चुकी है ना, ठंडी तो अब उतनी पड़ नहीं रही है, तो आप प्रयास कीजिए थोड़ा सा समय से पहले उठिए। और समय से पहले उठ करके सबसे पहले आप लोगों ने जो पिछले दिन पढ़ा है, जैसे कि आज की बात करें तो कल आपने जो भी पढ़ा है तो आज आप सुबह सुबह इसका रिवीजन करिए सबसे पहले तो, है ना। कि जो भी सब्जेक्ट है हमारे पास, पांचों सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ चीजें तो आपको मिल रही हैं। अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के आपको वीडियोस मिल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश के पीडीएफ मिल रहे हैं या शॉर्ट वीडियो मिल रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में भी आप जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप सेल्फ स्टडी करिए और उन पांचों चीजों का एक 2x मतलब 2x में जा करके या जैसे भी करके अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो सबसे पहले आप उसका रिवीजन करिए। वो रिवीजन जैसे ही आपका हो जाता है फिर हमारा प्रयास पूरा रहेगा। आज या कल से हम टाइमली वीडियो अपलोड कर देंगे। 9 बजे मॉर्निंग में आपका अकाउंट का वीडियो मिल जाएगा। तो 9 बजे से लेकर के अब 11 बजे तक, 10:30 जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो अकाउंट की तैयारी करिए। अकाउंट में आपको थ्योरी तो याद करते ही जाना है, साथ में होमवर्क थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब आपके पास आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स भी। तो न्यूमेरिकल करने के लिए और थ्योरी रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय तो चाहिए। उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया जा रहा है और आपसे चाहा जा रहा है कि आप 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक बिल्कुल लगातार, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे समय को, हाँ, लेकिन 12 से 4 कम से कम 2 घंटे हिंदी और 2 घंटे इंग्लिश को जरूर दीजिए, है ना। हिंदी इंग्लिश के एग्जाम सबसे पहले होने वाले हैं और हिंदी इंग्लिश की तैयारी साल भर आपने की भी नहीं होगी, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है डे बाय डे अगर आप उसको भी करते जाएंगे तो हमने 20 दिन का अपना पूरा चार्ट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो हमारे हिसाब से तो हम 20 दिन में आपको सारा कंटेंट पढ़ा देंगे। 21 तारीख से हालांकि फिर चलेगा सब्जेक्ट वाइज, उसमें हम आपका रिवीजन भी कराएंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे, है ना। तो चलिए अभी तो फिलहाल आपको बता दें कि आप 12 से 4 के बीच में हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी आपको बड़े मन लगा करके करनी है। इसके बाद 1-2 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा। उसके बाद 6 बजे से आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की। सबसे कम समय मेरे हिसाब से जो मिला हुआ है तो वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ही है, तो थोड़ा सा इंग्लिश इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स के वीडियो अभी आपको मिल रहे हैं 4-4, 5-5 क्वेश्चंस के। 1-2 दिन में आपको न्यूमेरिकल वाइज भी मिलेंगे, फिर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ना है। 8 बजे के बाद हल्का फुल्का खाना नाश्ता, थोड़ा बहुत टहल घूम सकते हैं। इसके बाद 9 बजे जब आपको बीएसटी पढ़ना होगा तो बस बीएसटी का एक 20 मिनट का मात्र वीडियो देखिए। उससे ज्यादा बीएसटी पर अभी मेरे हिसाब से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 विषय पे आप वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बीएसटी के लिए आप बस 9 बजे आप अपना मोबाइल उठाइए, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना पीना खा पी रहे हैं तो बढ़िया आराम से खाते जाइए और बस बीएसटी का वीडियो देखते जाइए। इस तरीके से फिर आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है ना। पढ़ाई के अलावा आपका जिधर भी मन इधर उधर भटक रहा है सबको बिल्कुल छोड़ छाड़ के बस केंद्रित हो जाइए पढ़ाई पर और केवीटी बन जाइए, मतलब टॉपर बन जाइए। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि संतोषम परमम सुखम आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। संतोषम परमम सुखम, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि संतोषम परमम सुखम विद्यार्थियों के लिए नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए असंतोषम परमम सुखम। असंतोषम परमम सुखम यानी कि आपके लिए असंतोष ही सबसे बड़ा सुख होना चाहिए। भाई कैसे होना चाहिए तो आपको बता दें, अगर आपके मान लीजिए 60% आ गए
अभी आप लोगों ने दिया प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड में आपके 60% आ गए, अब बस अरे फर्स्ट डिवीजन लायक में हो गया हूं, चलो चलो बहुत बढ़िया, अब क्या ही तैयारी करनी है। तो भैया 60% लेकर के आप कौन सा एग्जाम फाइट कर लोगे? अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना भारी कंपटीशन है। आप जॉब की बात छोड़ो, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है ना। तो अगर आप थोड़े से में ही संतोष करना सीख जाएंगे तो फिर गया वहीं पे आपकी नैया डूब जाएगी। तो आप लोगों को असंतोष करना सीखना पड़ेगा। 60 आया है तो अगली बार प्रयास करिए कि 80 आए, 80 आया है तो 100 तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करिए। असंतोष सिर्फ पढ़ाई में करने को नहीं कर रहा हूं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी असंतोष रखिए। आज आपने 10,000 कमाए हैं तो प्रयास करिए अगला दिन बिना 15,000 के तो आने नहीं है, 15 के बाद सीधे 25, 25 से 50, मतलब कि हर चीज में जब तक आप असंतोष नहीं रखेंगे तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, एक ही जीवन तो मिला है, पता नहीं अगले जीवन में हम क्या होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे। तो कम से कम वो जीवन मिला है तो बढ़िया सब सही तरीके से नियमों कानूनों का पालन करते हुए, ऐसे नहीं कि मतलब जीवन मिला है तो बस एंजॉय करना है ना, काट मार करते जाओ, मार काट करते जाओ, एंजॉय करना है, ऐसी बात नहीं है। आपको जीवन मिला है तो इस जीवन का सदुपयोग करिए, अच्छे काम करिए और जितने भी हो सके अच्छे तरीके से नियम कानूनों का पालन करते हुए अपने आप को जितना हो सके तरक्की के रास्ते पर ले जाइए, है ना। ताकि आपको बाद में कभी ऐसा ना हो कि मतलब अभी तो असंतोष रखने को बोल रहा हूं लेकिन कहीं लास्ट में अंतिम समय में ऐसा ना हो कि यार पूरा जीवन हमने बिता दिया अभी भी मतलब असंतोष में ही चले जा रहे हैं। तब लास्ट में अगर आप अभी असंतोष रखेंगे तो पक्का लास्ट में आपको संतोष मिलेगा, और जरूर मिलेगा। जब आपने अपनी सारी क्रियाएं, सारी क्रियाविधि सब कुछ अच्छे से आप करते चले जाएंगे, आपको संतोष अंत में जरूर मिलेगा। तो इस जो आपको एक जीवन मिला हुआ है अच्छे से जिए। सबसे पहले तो अभी तो फिलहाल आपके पास एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई करना है। सबसे पहले अपनी इस पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करिए। जो भी 24 घंटे का समय है, इस 24 घंटे के समय को बिल्कुल उपयोग करिए। जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कुछ लेकर के आते हैं 60%, तो कोई लेके आता 90, तो कोई 95 भी लेकर के चला आता है ना। अब दिन में तो सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही रहते हैं, लेकिन जो बच्चा 24 घंटे का यानी अपने एक दिन के पूरे पूरे समय का सदुपयोग करता है ना, उसके लिए वही 24 घंटे 95%, 98% तक पहुंचा देते हैं। और जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है तो वो उसी के उल्टे में रह जाता है, 30%, 35%, 40% में रह जाता है। तो आपको अपने इस 24 घंटे का सदुपयोग करना है ना। और जो भी चीजें आपका समय वेस्ट करवा रही हैं, अब देखिए भाई अपना अच्छा और बुरा आप खुद से ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा तो और कोई नहीं जान सकता ना कि हम अपना समय किस चीज में बर्बाद कर रहे हैं, किस चीज में बचा के रख रहे हैं, है ना। कौन कौन से अच्छे काम हमारे द्वारा हो रहे हैं, कौन कौन से बुरे काम हो रहे हैं। तो बस थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, सारी निगेटिविटी को दूर करिए और लग जाइए पढ़ाई में और मन लगा करके पढ़िए। बस अब की बार 490 पार, मतलब 500 की बात कर रहा हूँ, 500 नंबर का आपका रहेगा ना पूरा पूरा एग्जाम, तो अब की बार पूरा 490 पार करके लेके आना है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।